हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको क्या पता है कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS की जो लिमिट है अभी इंक्रीज़ हो गई है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी होती है, इसका जो अभी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, और अगर हम इस प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड कंडीशंस हैं। तो 10 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर कोई बच्चे के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके गार्डियन के इंफॉर्मेशन फिल करके उसके लिए उसका भी MIS अकाउंट ओपन किया जा सकता है। नाउ इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी होती है इसमें? तो इसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एज अ सिंगल ऑनर आप 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपीज़ है। तो अप टू 3 पीपल जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सपोज़ 3 लोगों ने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है MIS का, तो पर पर्सन 5 लाख रुपीज़ करके ऐसे टोटल 15 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का ऐसे कम या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लाइक सपोज़ किसी व्यक्ति ने कहा है 2 लाख रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करूँगा, किसी ने 5 और किसी ने 7। तो इस तरह से नहीं होता है। इस स्कीम में सभी का बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर कोई सिंगल व्यक्ति ये अकाउंट ओपन कर रहा है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 9 लाख होती है, और अगर कोई जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख होती है। तो ये पहले से बहुत बढ़ गया है। पहले 9 लाख से ऊपर आप जॉइंट अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते थे MIS के अकाउंट में, बट अब इसकी लिमिट बढ़कर 15 लाख हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कोई मंथली इनकम चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप अगर 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसका लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स तक होता है, और आपको पर मंथ 5550 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेंगे। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ जमा करते हैं तो आपको 9250 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, 9250 रुपीज़। तो अब हम बात करेंगे प्रीमैच्योर क्लोज़र की। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है और इस अकाउंट को क्लोज़ कराना है तो वो ये अकाउंट 1 साल तक क्लोज़ नहीं करा सकता है, बट अगर 1 साल के बाद वो क्लोज़ करा सकता है, पर उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। लाइक अगर 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप अकाउंट क्लोज़ कराते हैं तो आपको 2% पेनल्टी देनी होती है। और अगर आप 3 साल और 5 साल के बीच में अगर आप इसे क्लोज़ कराते हैं तो आपका जो पेनल्टी चार्ज होता है वो 1% होता है। लाइक सपोज़ आपने 1 लाख रुपए MIS में इन्वेस्ट किया है तो आपको 2000 रुपये आपको 1 साल के बाद आपको उसका पेनल्टी पे करना पड़ेगा, अगर 1 साल और 3 साल के बीच में आप इसे क्लोज़ कराते हैं तो। और अगर 3 साल और 5 साल के बीच में, मतलब 5 साल से पहले अगर आप इसे क्लोज़ कराते हैं तो आपको 1% पेनल्टी चार्ज देना होगा। तो 1 लाख पे 1000 रुपीज़ आपको पेनल्टी चार्ज देना होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी को मंथली इनकम चाहिए और वो कुछ ऐसी स्कीम देख रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।